मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना जो मई का चल रहा है उसका मध्यकाल क्या कुछ खेल करने वाला है। ये मई का जो महीना का मध्यकाल चल रहा है बहुत लंबे समय तक आपके ग्रहों को परिवर्तन करके उसका प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि वालों का स्वामी जो है आपकी राशि में चल रहा है, परिवर्तन की तरफ जाने वाला है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, राजयोग का निर्माण करने वाला है। ये मई का मध्यकाल जो है वो मिश्रित सा प्रभाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहेगा। इसमें 11 मई के दिन जो मंगल का परिवर्तन करने का योग बन रहा है वो 15 मई को करीब करीब सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 14 मई को बुध और शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक गोचर में बहुत महत्वपूर्ण आपके करियर में, आपके व्यवसाय में कई प्रकार के परिवर्तन लाने के योग बना रहे हैं। 15 मई के आसपास बुध आदित्य योग आपकी राशि में बन जाएगा जो आपकी बुद्धि, आपके संवाद, आपकी निर्णय क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाने की क्षमता आपके लिए उत्पन्न करता दिखाई देगा। और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, उसमें नई प्रमोशन के योग बन सकते हैं, नई जिम्मेदारी का ऑफर भी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट, नई कुछ ना कुछ स्थितियाँ उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। मंगल का ये विशेष परिवर्तन आपके लिए कुछ नई खबर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। नई यात्रा की तरफ आपको ले जा सकता है। व्यस्तताएँ थोड़ी बढ़ाने के योग बना सकता है। आर्थिक तौर पर खर्चे बढ़ने के संकेत दे रहे हैं ये ग्रह विशेष तौर पर। यदि आपके लिए खास तौर पर आए बहुत अच्छे ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। निवेश के लिए खास तौर पर वाहन संबंधित चीज़ों में, नई प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय जो है कुछ लोग हैं जो आपके शत्रु बनते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बच के रहना। गले के, गर्दन के, कान के, थायराइड संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान करने की योग बना सकते हैं। अधिक काम की जो अधिकता है वो कहीं ना कहीं थकान और नींद में कमी लाने के योग बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा संतुलित होकर कार्य करने की ज़रूरत है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा संवाद बढ़ाएगा और साथ साथ रिलेशनशिप भी बढ़ाएगा। रोमांस में कुछ नयापन लाने के योग बना सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के योग बन सकते हैं। लेकिन मंगल का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं छोटे छोटे विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। परिवार में थोड़ा सा किसी की यात्रा थोड़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय फेवरेबल रहता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा विचारों में, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन जा रहा है तो थोड़ा सा डिटेक्शन होता दिखाई दे रहा है। कानूनी दस्तावेज़ों में थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हल्की सी कमी भारी पड़ सकती है, तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लो कब कौन सा ग्रह क्या खेल करेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 11 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन से करीब करीब 40 दिन तक मंगल महाराज एक नया खेल शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, नया खेल करते दिखाई दे रहे हैं। राजयोग का निर्माण तो ज़रूर कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, लेकिन वो ऐसा समय है कि यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि सही मार्ग पर चले, जैसा हमने समझाने जा रहे हैं आपको, परोपकार पर चले तो वारे न्यारे, और ऐसे में कंजूस बनकर रहे तो वैसे ही क्या होगी, प्रोग्रेस होनी बंद हो जाएगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय जो है मई का जो महीना है कई परिवर्तनों को लेकर एक साथ आ रहा है। इस दिन 11 तारीख को मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 15 तारीख को जो है सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र बुध भी नया खेल करने वाले हैं। ऐसे में इन सब की गणनाओं को देखते हुए हमें दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक खास बात, परोपकाराय वहंती नद्या परोपकाराय दुदंती गावा। परोपकार ऐसी चीज़ है, सेवा भाव, जितना सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, गरीब परित्यक्त की सेवा करने का सुयोग यदि आपको प्राप्त हो और आप उसमें उस चीज़ में आगे बढ़ाकर काम नहीं किए,
तो आपकी किस्मत सो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। परोपकार का काम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त साहस आपके लिए अद्वितीय रहता दिखाई दे रहा है, और शत्रु कैसा भी बड़ी से बड़ी विपदा हो उसको काटने के लिए, उस पर राज करने के लिए, उस पर आपके लिए विजय प्राप्त करने का सुअवसर आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बड़ा विचित्र भी दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य भी परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे। अभी जो है सूर्य महाराज यहाँ चल रहे हैं, आपकी राशि में प्रवेश करने का सुंदर सुयोग इसके साथ ही बनाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंगल के साथ उनकी युति जब बन रही है, तो ऐसा भाव आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर सकते हैं कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तो मैं बहुत बढ़िया ताकत में था और अगले ही क्षण कहीं ना कहीं मन में आया है छोड़ो छाड़ो सब बेकार है, क्यों ना मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। ऐसा भाव मत लाना मन में, इस बात का ध्यान रखना। ये सारे ग्रह ही हैं जो खेल खेलते हैं आपके मनोमस्तिष्क में। ऐसा योग यानी कभी पल में तोला पल में माशा, अभी धूप अभी छांव, ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क में विपरीत स्थिति में लाने के योग बना सकते हैं, क्योंकि शनि के बिल्कुल सन्निकट चलते हुए मंगल कहीं ना कहीं अवसाद में फंसा सकते हैं। कई बार मन में इमोशनल ऐसा आ सकता है कि मैंने सबकी सेवा कर रहा हूँ, लोग मेरी कदर ही नहीं जानते, मैं क्या करूँगा ऐसे जीकर। ऐसे इमोशंस में आप थोड़े बहते दिखाई दे रहे हैं। इन 40 दिनों में विशेष तौर पर ग्रहों का प्रभाव, फ्लक्चुएशंस आपके मनोमस्तिष्क में आती दिखाई देंगी। ऐसे में कुछ खास उपाय लगातार करने का प्रयास करना। सबसे पहला उपाय जो हमने आपके समक्ष रखा था, परोपकार, सेवा भाव। जितना सेवा भाव से करोगे काम, लोगों के समक्ष हेल्प करने का प्रयास करोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा धूप में निकलना कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है, उससे बचने का आपको खास तौर पर प्रयास करना चाहिए। इस समय में विशेष तौर पर भगवान शंकर का या भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर शहद का अर्पण, शहद उनको भोग के रूप में लगाने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर रूप से परिवर्तन करने का योग बनेंगे। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, हनुमान जी का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास करें। इस जेठ के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और इस जेठ के महीने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूर्वा मंगल का योग भी बन रहा है। तो उन समस्त रहस्यों को समझ लें। ये मंगल का परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, ये बृहस्पति के साथ जो योग बन रहे हैं, ये लाइन से आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और इन करीब करीब महीनों में, समस्याओं में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन शुभ आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। चाहो तो लाभ उठा लो। इस समय लाभ उठाने का समय, सोने का समय नहीं है। ये जेठ का महीना इस बार किस्मत जगाने को आया है कई वर्षों बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और इस वक्त नहीं आप जगा पाए अपनी किस्मत को, तो फिर रोते रहोगे। सोने के लिए समय, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये 11 तारीख से 11 मई से जो मंगल परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, बहुत ताकत में है। इससे पहले मंगल जो चल रहे थे शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहे थे। और आमतौर पे देखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से कई बार ये कहा जाता है कि मंगल शनि जब एक साथ आते हैं तो वो कई भयावह स्थिति उत्पन्न करने के योग बना देते हैं, कई बार द्वंद्व बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि वो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा हुआ है। इस समय मंगल अपनी ताकत में नहीं थे, इसलिए पूरे विश्व में जो एक युद्ध का वातावरण बना हुआ था, उसमें उन्होंने अग्नि में घी डालने का काम नहीं किया, उल्टा शांत करा दिया। लेकिन हमने ज्योतिषी के दृष्टिकोण से यह भी देखा है कि जब मंगल पूर्ण ताकत में हो, अब जो इससे पहले राशि में जहाँ चल रहे थे, मीन राशि में चल रहे थे, वो ताकत में नहीं थे। शनि वहाँ पर अपना पूर्ण अशुभ प्रभाव दिखाई रखा था काफ़ी लंबे समय से। तो शनि, मंगल ने यहाँ पर आग में घी डालने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब मंगल पूर्ण ताकत में, शनि जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे थे, तो एक बार पुनः कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में हर जगह वो उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रकृति में कार्य होता दिखाई दे रहा है। कई बार हमने ऐसा देखा पिछले कई वर्षों में। यदि ज्योतिष गणनाओं को देखें तो मंगल शनि जब जब साथ में आए तो प्रकृति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न किया, और जब उससे पहले या बाद में रहे या आपस में कहीं संबंध दूसरी तरह का बना, तब वो संबंध को समझा जाता है। अब मंगल पूर्ण ताकत में है और शनि महा अशुभ स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं, तो इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं मन में राग द्वेष उत्पन्न कर कर, क्रोध उत्पन्न कर कर, अननेसेसरी जिन जगहों में हमको अपना बाहुबल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी एफर्ट करते दिखाई देंगे। उनको ठीक करने के लिए उपाय करने का प्रयास करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो रहेगा इन दिनों, विशेष तौर पर क्योंकि जेठ के महीने में सारे योग चल रहे हैं,
ये जेठ के महीने में योग बन रहे हैं, ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। इस जेठ के महीने में सबसे बढ़िया उपाय है बुढ़वा मंगल जो आ रहे हैं। बुढ़वा मंगल जो रहेंगे उनमें हनुमान जी का सुंदर आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। जितना सुंदर रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करोगे, सत्य मानना ये आपके लिए रक्षा कवच स्वयं तैयार कर देंगे। इसके साथ साथ हनुमान जी का एक रक्षा कवच धागा होता है, हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ लाल धागा, उसको आप धारण करने का प्रयास करें। हमने ऐसा देखा है कि हनुमान जी का रक्षा कवच धागा जो धारण कर लेते हैं, लाल रंग का धागा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा धारण करते हुए, और वो लाल रंग का धागा हनुमान जी का जो है रक्षा कवच हनुमान जी के मंत्र सिद्ध कराकर हम विवेकानंद आश्रम में बनाते ही हैं। तो आप उसको अपने आश्रम, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मिलाकर धारण करने का प्रयास करें तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा और बहुत अच्छे से आपके लिए रक्षा करने का योग बनाएगा। क्योंकि 10-20 जून तक ये मंगल और शनि का ये एक प्रकार का अजीब सा योग है, जिसमें एक पैर पीछे जो है वो शनि महाराज साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। मंगल अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, पूर्ण ताकत में दिखा रहे हैं। शनि बहुत अशुभ है, मंगल बहुत ताकत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अशुभ और शुभ का खेल जो है भाग्य से कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को ना परिवर्तित करते, इसके लिए हनुमान जी की कृपा अवश्य अपनाने का प्रयास करें। कभी कभी हो सके तो सवा मनी का भोग अपने लिए, अपने परिवार के जनों के लिए, यानी अब सवा मनी का भोग होता है, करीब 50 किलो का जो अन्न का दान करवा दें, तो वो उनके द्वारा बनाया हुआ मीठा भोजन इत्यादि समस्त प्रकार के दान कर लेने से कहा जाता है अनेक प्रकार के कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुलसी बाबा ने कहा है और देवता चित्तन धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो इसका विशेष तौर पे कार्य करने का प्रयास करें। इस कलिकाल में हनुमान जी आपके लिए ही, भक्तों के लिए ही, राम भक्तों के लिए ही इस संसार में रुके हुए हैं। तो अब वो जब तक राम नाम रहेगा तब तक उनके कारण से ही, उनके रहते रहते राम नाम जप करने से सबको भगवान के रास्ते दिखाने के लिए, भगवान के द्वार पर लाने के लिए, सबको भगवान की भक्ति जगाने के लिए, सबको सुंदर रास्ता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बनता रहेगा। तो आप इस मंगल शनि के अजीब से योग से घबराएं नहीं। उसका सही जो रास्ता हमने आपको बताया, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला, क्योंकि बड़ा मंगल, इन बुढ़वा मंगल जो है इन दिनों खास पड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो पुरुषोत्तम मास इस बार आ गया है, देखिए ऐसा अजीब सा योग बना इस बार। और इसके साथ साथ एक बात मान कर देव योग से रक्षा करने के लिए कितना सुंदर रास्ता बना कि इस जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास आ गया। जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास आने के कारण से जो 4 बुढ़वा मंगल पड़ते थे, तो ये पूरा का पूरा यानी 11 मई से लेकर 20 जून तक का ये 40 दिन का जो समय है, ये पूरा का पूरा बुढ़वा मंगलों ने कवर कर लिया है। यानी 20 आखिरी जो मंगल पड़ने वाला है वो 19-20 का ही पड़ने वाला है। तो 20 जून का, तो ऐसे में सुंदर रूप से इन 8 मंगलों पर हनुमान जी का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान जी का साथ रहेगा तो किसकी हिम्मत है कि कोई भी आग्रह आपके जीवन में कुछ अनिष्ट कर सके। शनि जैसे जो ग्रह हैं वो भी हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हनुमान जी के भक्तों को हाथ लगाने की हिम्मत शनि के भी दंड के अंदर नहीं होती है। तो आप हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करें, देखिएगा ये आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन संपूर्ण जितने भी बुढ़वा मंगल हैं, इन सब पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ और सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा करने की व्यवस्था बनाई है। आप स्वयं भी इन समस्त मंगलों पर जो पढ़ने वाले हैं मंगल, उन सब में आप आकर विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं उस सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण का सुयोग अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का खेल आप राशि दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए बहुत सुंदर कीर्ति योग बनाकर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बन रहा है। मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी आपकी ग्रह इस वक्त पूरी तरह से देते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसको पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करें। निष्ठाएं जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशान करती दिखाई दे रही हैं, इसलिए लोगों की गलत बातों में ना आए। लोग इस संसार में हमेशा लूटने के लिए तैयार बैठे हैं एक दूसरे को, कोई किसी के साथ नहीं है, सब स्वांता सुखाए हैं। इन इमोशनल बातों से हटकर कोशिश ये करें, अपने लक्ष्य के प्रति चलने का प्रयास करें, लक्ष्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, लक्ष्य को कहीं भी अपने आंखों से ओझल ना होने दें। बुढ़वा मंगल है, दूसरा बुढ़वा मंगल है और साथ साथ हनुमान जी के सुंदर कृपा प्राप्त करने का योग है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई ग्रह आपकी सपोर्ट में बैठे हैं, केवल एक आशीर्वाद की ज़रूरत है। वो किसका मिलेगा? गुरुदेव का मिलेगा।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। बुढ़वा मंगल है, लाखों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण इसी बुढ़वा मंगल पे की है, तो रहस्य समझ लीजिए, आप भी उस रास्ते पे चलिए, लाभ होगा। 12 तारीख को दूसरा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत विशेष योग है। और जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगल अपने आप में इतना अपना महात्म रखते हैं कि समस्त अनिष्टों को दूर करने की ताकत इन मंगलों में होती है। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, इस संसार में आज भी विद्यमान है और अद्भुत रूप से कथा जो दिखाई देती शास्त्र के अनुसार से वो बताती है, संतों का आशीर्वाद के स्वरूप कहा गया है कि हनुमान जी के दर्शन कर कर, हनुमान जी कृपा प्राप्त कर कर, जहाँ जहाँ राम कथा आज भी होती है हनुमान जी वहाँ स्वयं आते हैं। तो इस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर अपने अनिष्ट ग्रहों को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शनि मंगल का अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक दूसरे के बहुत सन्निकट कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करने के बाद भी बने हुए हैं, वो थोड़ा अनिष्टकारी है। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस बुढ़वे मंगल के सुंदर योग पर हनुमान जी का सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ और सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हुए सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो करीब करीब शाम को 6 बजे यज्ञ के साथ आरंभ होगा और उसके बाद का सुंदरकांड के पाठ से उपरांत होने के बाद आरती इत्यादि के बाद भंडारे के साथ, सवा मनी के भोग के साथ हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप भी स्वयं अपने अनिष्टों को दूर करने के लिए, अपने राशि के दुष्प्रभावों, ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके जीवन में कष्ट दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य बनेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 13 तारीख बुधवार का जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो क्या है? एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ये एकादशी जेठ की एकादशी अपरा एकादशी के रूप में जानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समय लाभ का दिखाई देता है ग्रह गणना के अनुसार से। इस समय थोड़ा जो आपका महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षा कई बार झटके देने के योग भी बना सकती है। बस सीमा को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सीमा से बाहर जाके नहीं। आप किसी से प्यार करते हैं, इमोशन करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर आपने काम करने का प्रयास किया और उसने धन्यवाद भी नहीं दिया, ये स्थिति हो सकती है। बिल्कुल धन्यवाद नहीं मिलने वाला इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और बस संतुष्टि का भाव रखना चाहिए मन में, और संतुष्टि अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य ना करें हर मामले में। अब घर में है, आमतौर पे माताजी बहुत अच्छा खाना बना रही है, लेकिन माताजी सोच के बैठ जाएं कि आज सब लोगों को खाना मेरा पसंद आएगा, और वो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो जाए कि थैंकलेस चली जाए, तो मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसा ग्रहों का योगा योग, मन में ऐसा भाव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपरा एकादशी है, इस बात का ध्यान रखो, जन सेवा करने का प्रयास करो। अपरा एकादशी जो है वो विशेष तौर पर पुराणों में जो उसकी व्याख्यान उपस्थित है उसको अच्छे से समझ लें। भद्रकाली एकादशी भी इस दिन कही जाती है, तो माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद देने का प्रयास करें। बुधवार का सुंदर अवसर है, तो कोशिश करें लाल वस्त्र माँ भगवती के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान माँ भद्रकाली को अर्पित, सिंदूर भगवती माँ काली को अर्पित करने का प्रयास करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती के निमित्त इन समस्त सामग्री को उपस्थित करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। ये जो अपरा एकादशी है आपके जो पता नहीं कौन कौन से जन्मों के जो कहीं ना कहीं दुष्कार है उससे भी निवृत्ति का योग बना सकती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दिन जो एकादशी पड़ती है वो एकादशी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है अपरा एकादशी के रूप में उसको जाना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में इसका अद्भुत महत्व कहा गया है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन में सेवा भाव नहीं करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति आया उसकी सहायता नहीं करते हैं, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है कि जिसके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना कोई धन की स्थिति है, और उस व्यक्ति को देखने के बाद भी व्यक्ति अपना मुंह, दूसरा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, अपना मुंह मोड़ लेता है, तो कहा जाता है वो ऐसे पाप का भागी बन जाता है कि उसका प्रायश्चित करने पर भी योग नहीं बनता। किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके पास ना धन ना कोई संपदा और उसका इलाज कराने के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई डॉक्टर है और खूब धन संपन्न युक्त है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आया उसके लिए कोई उसने कार्य नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति का पाप भी कहा जाता है कोई पश्चाताप ऐसा नहीं है जो उसके जीवन से कष्टों को दूर करते, फिर कितना ही पुण्य करते रहो। लेकिन एक कहा जाता है इस एकादशी के दिन, जेठ के महीने में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, उसमें एक छोटा सा स्तवन, छोटा सा कर्म भी आपके ऐसे पापों से भी क्षय प्राप्त करने का योग बना देता है, ऐसे पापों को भी क्षय कर देता है।
तो शास्त्र के अनुसार से, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से, इसका अद्भुत महात्म्य शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और सहज बात से किसी भूखे को खाना कभी नहीं खिलाया, ऐसा कोई भी पुण्य कार्य किसी व्यक्ति ने यदि काम ना किया हो, इस एकादशी के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा, ओम नमो नारायणाय का स्तवन और साथ साथ भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन कर कर उनका जो चरणामृत ग्रहण कर लेता है, उनको षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनका व्रत, इस दिन व्रत रखते हुए भगवान के महात्म को सुने। ये महात्म तो हमने बताया ही आपको, और साथ साथ उनके मंत्र ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन जो कर लेता है, कहा जाता है कि वो इस संसार के बाद अपने जीवन की लीला समाप्त करने के बाद मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इस जेठ मास के जो एकादशी है उसका इतना पुण्य, अपरा पुण्य, यानी अपरा है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन अवश्य दान पुण्य जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से है व्रत अवश्य रखें। रात को दिन में पूरे दिन भोजन ना करें, रात को ओम नमो नारायणाय का स्तवन करें, भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। भगवान प्रसन्न होंगे और आपके अनिष्टों को दूर कर दें। आपके जीवन में जो कष्ट है ना, आप सत्य मान लीजिए, हमारे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, संसार में ये नियम अद्भुत है। इसको अच्छे समझ कर जो कार्य करते हैं उनके लिए फिर जीवन में, हम अपने जीवन को बड़ा विचित्र समझ बैठे हैं। हम ऐसे सोचे बैठे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बस यही है, इसके बाद ना आगे ना पीछे कुछ है। ये अविरल क्रम है जो चलता जाता है, इस बात को हमें ध्यान रख लें। यहाँ तो हम किसी और काम के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस सत्य सिद्धांत को समझकर कार्य करने का प्रयास करें, यही कल्याण का मार्ग है और यही शास्त्र समझाता है। तो इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहे। 14 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब के सब परिवर्तन करने का योग बने, स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हैं, एक दूसरे के घर में जा रहे हैं और इन सब का प्रभाव आपको बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का योग बन सकता है। इन सब की स्थिति समझें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बुध का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ों को जो आपको लग रहा था कि अरे मैं नहीं कर सकता ये काम, बिल्कुल मेरे बस की नहीं है, ये स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क में आती है ना। अब ग्रहों का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उत्साह जगाने जा रहा है कि आप अपनी सीमा में रहकर कार्य करने की स्थिति बना लें यदि, तो बहुत बढ़िया चीज़ों से ऑर्गेनाइज वे में कार्य करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जहां आपको लग रहा था कि मुझे छटका के बाहर फेंक दिया गया है, अब आने वाले समय में वो ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो ऐसा योग का निर्माण करेंगे जो आपके द्वारा मेहनत है उसका फल, उसका रस आपको प्राप्त करने का योग बन जाए। तो ऐसे में स्थितियों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र और बुध एक दूसरे के घर में परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि शुक्र की है और बुध महाराज जो हैं वो आपकी राशि में आएंगे। शुक्र आपकी राशि से आगे निकलकर बुध की राशि में जाएंगे। ये स्थान परिवर्तन बृहस्पति के साथ मिलकर जो युग बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। बस ऐसे में अंतर्द्वंद से बचने की ज़रूरत है। आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा अंतर्द्वंद इन दिनों परेशान जरूर करता दिखाई देगा और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी बढ़ती दिखाई देगी। बस उसको शांत करने का थोड़ा प्रयास करें। थोड़ा सा इन दिनों स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुध गुरु प्रदोष है इस दिन, तो कोशिश ये करें इस दिन पीली चीज़ों का दान करें। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में शाम को जाकर गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। सुगंधित पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। सुगंधित इत्र से भगवान को अर्घ्य देने का प्रयास, भगवान को स्नान कराने का प्रयास करें। कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि जो है वो पुष्टिवर देती है, लक्ष्मी का लाभ भी दे देती है। इस वक्त ग्रह योग इस प्रकार से चल रहे हैं आपके लिए। बृहस्पतिवार के दिन जो योग बना है ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है कि जो आपकी किस्मत, बृहस्पति इस वक्त लाभ देने की तैयारी में है, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस बृहस्पतिवार को भूलना मत। सुगंधि के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक शाम के दिन अवश्य कर लेना। वृषभ राशि वालों, किस्मत जगाने का योग अवश्य बनाएगा ये उपाय। 15 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग। चतुर्दशी क्षय हो जाएगी इस दिन, लेकिन संक्रांति का सुंदर सुयोग बनकर तैयार है। 1 महीने के लिए सूर्य अपने घर को बदलने वाले हैं और बुध के साथ विराजमान होने वाले हैं शुक्र के घर में, समृद्धि के घर में। समृद्धि प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बनाकर तैयार है। अपने रुद्र रूप में आएंगे सूर्य महाराज अब राशि में उत्पन्न परिवर्तन करने के बाद, और आपकी राशि में रुद्र रूप में आने के बाद क्या करेंगे? मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरा ही मेरा चलने वाला है। बस ध्यान रखना, इस बात को कहीं बहुत ज़्यादा ना कर देना।
राजा बनने वाले हैं। ये सूर्य महाराज जो है ना, शुक्र के घर में आके धन समृद्धि संपदा होने के योग बनते हैं, लेकिन अपने लिए ही नहीं। इस बात का ध्यान रखना, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग है कि सबको बिठा के खिला के साथ चलोगे ना तो वारे न्यारे करा लोगे। अपना ही अपना सोचोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करने के योग बन सकते हैं। इस वक्त ऐसी भावना आपके मन में आ सकती है कि थोड़ा सा जो स्थिति है, अगर ग्रहों की जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं है तो केवल स्वांता सुखाय के काम करने का प्रयास करोगे, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का प्रतीक हुआ। परोपकार, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बन रहा है कि जितना परोपकार का काम करोगे उससे ज़्यादा, जैसे दुर्योधन के हाथ में एक योग रेखा थी ना कि जितना वो दान करेगा उससे कई गुना वापस उसके खजाने में भर जाएगा, ऐसा ही योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है। उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य ने, मंगल ने, शुक्र ने, बुध ने जो ऐसा योग बनाकर आपकी राशि में गुलताड़ा बनाकर तैयार कर दिया है, जो आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने का दिन है। खास तौर पर हमारी बात मानकर यदि आप इस बात को मान लो, परोपकार आए जो कार्य करने का प्रयास करो, करीब सेवक जितनी ज़्यादा लोग जो भी परितक दिखाई दे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब ये नहीं है कि बियॉन्ड ना कहने की आदत मत डालना, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, एक भिक्षुक किसी के यहाँ, पुरानी कथा है, समझ लो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम विशेष तौर पर ये सारांश उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भिक्षुक किसी गरीब स्त्री के यहाँ भीख मांगने गया, और भीख मांगने के बाद क्या हुआ, उस भिक्षुक को पता था वो औरत कभी इधर जाए कभी उधर जाए, देखे घर में कुछ था नहीं उसके घर में। भिक्षुक ने कहा, तेरी किस्मत जगाने के लिए आया हूँ, जो कुछ भी है वो दे दे, मैं तेरी भाग जगा दूंगा। भाग जाग जाएंगे। कुछ था ही नहीं, दे कहाँ से। तो भिक्षुक ने कहा, एक काम कर, अपने घर के अंदर जा और वहाँ के मट्टी ही डाल दे मेरी झोली में, ना मत करियो। उसने मट्टी डाल दी, किस्मत जाग गई, सोना बन गया। किस्मत परिवर्तन करने का ऐसा ही योग आपकी राशि में होए चाहे ना हो, ना करने का शब्द मन से मत निकालना। और ये किस्मत के 30 दिन 40 दिन जो है वो आपकी किस्मत को जगाने का सुंदर सुयोग बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस भाव को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। सुबह 6:22 पर जो सूर्य है परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो ये कुछ नया किस्मत जगाने का सुंदर सुयोग आपकी राशि में बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने समझ लिया वो अपने वारे न्यारे कराने के लिए तैयार हो जाइए। ये समय आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का आता दिखाई दे रहा है। संक्रांति के सुंदर रूप को समझते हुए आप कुछ खास उपाय भी करने का प्रयास करें। 15 तारीख को जो शुक्रवार के दिन संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, चतुर्दशी क्षय होने के कारण से इसमें एक दोष हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है कि इस दिन कोई नए मुहूर्त की तरफ उद्धृत नहीं होना है। आने वाले समय में जो पुरुषोत्तम मास आरंभ हो जाएगा, लोग बहुत जल्दी जल्दी मुहूर्त करने की तरफ जाएंगे कि इस दिन कोई मुहूर्त होता लाभ ले लें। तो इस बात का ध्यान रखना, 15 तारीख को जो मुहूर्त बन रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी उस दिन क्षय हो रही है। सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहा है, उस समय में सूर्य का बुध के साथ एक अजीब सा योग बन रहा है और बुध वहाँ अस्त हो गए हैं। तो इस समय में इन दोषों को निवृत्त करने के लिए, थोड़ी सूर्य को नेगेटिव प्रभाव जो है सूर्य का वो ठीक करने के लिए एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। कनेर का पुष्प आपको मिल जाएगा। इन दिनों कनेर के पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, पीले रंग के कनेर के पुष्प। तांबे के लोटे में कनेर के पुष्प को डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति हर रोज सुबह सूर्योदय के समय में अवश्य जल देने का प्रयास करें। देखिए, जेठ का महीना है, जेठ के महीने में सूर्य से पहले उठने का हमें वैसे तो हमेशा प्रयास करना चाहिए, लेकिन जेठ के महीने में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को नमन करने से अनिष्टों को जो योग बनते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। वैसे भी इन दिनों शनि मंगल का जो परिवर्तन होकर चुका है, शनि से थोड़ी सी आगे मंगल चल रहे हैं, शुक्र का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है वो कई प्रकार से थोड़े से एग्रेसिव होने से कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इन समस्त चीज़ों को ठीक करने के लिए हो सके तो इस दिन गेहूं का दान करने का प्रयास करें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए, आदित्य हृदय स्तोत्र का यह मंत्र है, इसको अवश्य नित्यपति कम से कम 11 बार अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में इस मास में, जेठ के महीने में जल का दान बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो 2 घड़ों में जल भरकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, किसी मंदिर में रखाइए, कहीं जगह प्याऊ बना दीजिए। जल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय करने से बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। शास्त्र में कहा है,
धन दान करने से अच्छा बड़ा दान जो है जल दान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने गीता में यही कहा कि पत्र पुष्प जल, जो इनमें से कोई भी चीज़ भगवान को अर्पित कर देता है भगवान उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। धन की बात तो कहीं आई नहीं है। तो इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानते हुए जल दान सबसे, जेठ के महीने में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। छाते का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए इन उपायों को कर कर आप समस्त प्रकार से लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख शनिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है और वृषभ राशि वालों के लिए ये दिन पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। शनि जो आमतौर पर त्रस्त रहते हैं, इस वक्त आपकी राशि में किस्मत जगाने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि लाभ वाले भाव में आपकी राशि में विराजमान होकर इस एक वर्ष में कहीं ना कहीं किस्मत के दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त योग बनाने के लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों की स्थिति में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। दिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ज़रूर दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चे जिनमें पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उन खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की खासतौर पर ज़रूरत रहेगी। आस्तीन के सांप जो है, जो कहीं ना कहीं आपके जो हाँ करते हैं, नाना करते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं आपके लिए खुसर फुसर कुछ नेगेटिव करते दिखाई देंगे। उन सब से मन को हटाइए, शनि को मनाने का प्रयास कीजिए। इस वक्त शनि को यदि आपने सही से साथ लिया, शनि जयंती है इस दिन, और ये शनिवार को ही इस बार शनि अमावस्या पड़ती दिखाई दे रही है। शनि जयंती जो है, शनि अमावस्या जो है, वो शनिवार के दिन पड़ने के कारण से इस दिन के महत्व को 1000 गुना अधिक बढ़ाती दिखाई दे रही है। और इस वक्त शनि महाराज करीब करीब 30 साल बाद आपके लिए ऐसा सुयोग बृहस्पति के साथ बनाकर, शुक्र के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ बनाकर तैयार कर रहे हैं कि बाई चांस वृषभ राशि वालों के लिए सबसे सुंदर सुयोग दिन बनकर तैयार है। इस दिन यदि आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ही चीज़ हमें दिखाई दे रही है इस वक्त। राजयोग कौन बना रहा है? मंगल ग्रह आपकी राशि में बना रहा है। और वो सारी की सारी किस्मत, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद, कहा जाता है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। ये सारी आपकी किस्मत की चाबी इस वक्त वृषभ राशि वालों के लिए उपस्थित है। इसको समझ लो और बहुत सारे उपाय हैं वो कर लो, और फिर देखना आपकी किस्मत में बहुत ज़बरदस्त। इस दिन यदि आप शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो काला धागा धारण कर लो, तो पूरे वर्ष शनि महाराज आपकी किस्मत से आपको लाभ देने के योग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना देंगे। रक्षा कवच भी प्रदान कर देंगे, क्योंकि शनि थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ये है कि अननेसेसरी जिद बना रहा है। आपकी राशि में आपके बच्चे यदि इस राशि के हैं, बच्चों के लिए थोड़ा अनिष्ट करता दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को खास तौर पर, जिनकी ये वृषभ राशि है, उनके बच्चों को खास तौर पर, घर के छोटे लोगों को ये शनि का धागा जरूर धारण करा दें, क्योंकि शनि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जो छोटे बच्चे हैं उन पर अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो शनि का रक्षा कवच इस दिन अवश्य उनको धारण करवा दीजिए, कल्याण होगा। और शनि के अनिष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग कैसे बनेगा वो भी जान लीजिए। जेठ के महीने की अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है। इसको शनि जयंती भी कहा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। कहा जाता है सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत भारतीय संस्कृति में रखती है। इसका केवल कथा के माध्यम से नहीं सोचें कि एक स्त्री अपनी सत्यनिष्ठ साधना कर कर कैसे असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में जो कथा मिलती हैं वो एक से एक किसी पुरुष की ही मिलती हैं कि उन्होंने साधना करी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाया। लेकिन यहाँ सत्यवान सावित्री की कथा जो है वो असंभव को संभव करके दिखाती है कि स्त्री कैसे अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से यमराज तक को भी नतमस्तक कर सकती है और उनको बाध्य कर सकती है कि वो उनके आगे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाए। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है सावित्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आनंद भाव से, परमात्मा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त भाव से वट के समान उस व्रत को पूरा किया। वट यानी ऐसा वृक्ष जो हिलता नहीं है, किसी आंधी अंधड़ में तस का मस नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष जो है वो ऐसा जड़मय होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, जो केवल प्रदक्षिणा करना नहीं है, वट के समान साधना करने से, सत्संकल्प होकर साधना कर लेने से, बिल्कुल कि हम तो आज यहीं बैठे हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं, अब आपको आना ही पड़ेगा। देर नहीं रखती है, एक घड़ी आधी से पुनियाद वो चमत्कार होने में देर नहीं रखती है, लेकिन हमारा वो साधना, हमारा वो मन एकाग्र हो ही नहीं पाता है। तो वट सावित्री ने इस दिन व्रत कर कर वो अद्भुत कार्य किया। सत्यवान सावित्री की आज भी, उस लंबे सतयुग के बाद आज भी उस दिन का महत्व शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर
दूध अर्पित करें, उनकी प्रदक्षिणा करें वट वृक्ष की, और साथ साथ उनको जित कहा जाता है कि अपने पति की जीवन की समस्त परिवार के लोगों की सद्भावना के लिए, उनकी आयु की रक्षा के लिए इस दिन पूरी वट वृक्ष की पूजा कर कर, उनके नीचे एक दीप जलाकर दूध अर्पित कर कर भगवान ब्रह्मा का सुंदर पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाता है। समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए जो है वो विशेष तौर पर आयु प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर योग बनाया जाता है। इसके साथ साथ एक इस दिन का महत्व और भी है, शनि जयंती है। शनि जयंती के संबंध में आपको समझना चाहिए कि ये शास्त्र में जो अद्भुत कथाएं हैं, एक से एक बड़ी कथाएं हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय, शनि जयंती, शनि उत्पन्न हुए, और शनि जो हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, छाया मार्तंड पुत्र जो हैं, वो अपने दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं कि ऐसे ही होगा कार्य, ऐसे ही होगा, इसी प्रकार से कार्य करने के लिए, और वो अपने ही स्वभाव से चलते हैं। और कहा जाता है भगवान ने उनको दंडाधिकारी का दायित्व दिया है कि लोगों के द्वारा किए गए कर्म का जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है वो उनके ही है। और दंडाधिकारी जो होता है ना, जो न्यायाधीश होता है, बड़ा ही निष्ठुर होता है, निष्ठुर होता है, वो पिघलता नहीं है। आपने जो किया है, जैसा किया है, उसका वो दंड देने का प्रभाव उसी के पास है। अगर वो दया करना शुरू कर दें तो फिर वो कैसे, लोग तो बड़ी जल्दी से किसी प्रकार से मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जो समस्त कष्ट है उसे निवृत्ति के योग बना लेंगे, और ऐसे में दंडाधिकारी जो है वो अपने कार्य को सही नहीं कर पाएगा। तो शनि जो महाराज है वो आपके दंड को उस दंड के रूप में ही देखते हैं, उस कार्य के रूप से देखते हैं कि गलत किया है तो उसके गलत कार्य का गलत नतीजा ही जो है उसका भोगने को आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे रास्ते भी होते हैं जिसके द्वारा हम उस जो अज्ञानता में किया गया कार्य, एक तो होता है ज्ञानपूर्ण कार्य किया गया, समझ बूझ के कार्य करने किया गया, एक होता है अज्ञानता में कई बार जो कार्य गलत हो गया, उससे निवृत्ति का योग कैसे बने, तो आराधना के द्वारा हम बना सकते हैं। इसलिए अनेक जो कथाओं को समझें। एक बड़ी अद्भुत कथा आती है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो विशेष तौर पर कहा जाता है बाल्यकाल में ही किसी बड़े दुर्भिक्ष के कारण से, अकाल पड़ने के कारण से परिवार से दूर हो गए थे। परिवार कहीं और जा रहा था, कई जगह उन ऋषियों के नाम अलग अलग रूप से बताए गए हैं, लेकिन पिप्पलाद कथा का निष्कर्ष यही है कि पीछे छूट गए थे। अकेले छोटे बाल अवस्था में ही लोग पलायन कर रहे थे पूरे ऋषि परिवार के द्वारा, तो वो कहीं पीछे छूट गए, और वो संयोग से वो पीपल के पेड़ के किस एक कोटर था उसके अंदर ही वो वहीं रहे, और बाल्यकाल से ही उस पीपल के बाल जो फल होते हैं उन्हीं को उन्होंने भक्षण किया, कोपलों को ही खाया किसी रूप से, और वहीं से बड़े हुए। तप करने का ऋषि पुत्र थे, ऋषि के अंश थे, तो साधना भी हुई, तप भी हुआ, और वहीं रहते रहते एक दिन साधना करते करते उनको ज्ञान आया। नारद जी ने देखा बड़ा दिव्य बालक है, और नारद जी उनके गुरु बने और उनको साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया। साधना भी पराकाष्ठा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि नारद जी से उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि महाराज मेरे जीवन में जो इतना कष्ट आया किस कारण से आया, तो नारद जी ने अपने ध्यान योग से देख के बताया कि ये तुम्हारा जीवन में जो कष्ट आया है वो शनि की दशा के कारण से आया है। कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने आवेश में आकर आकाश मार्ग पर शनि को देखा, और कहा जाता है शनि वहीं पर आकर सामने जो है उनके योग बल से जमीन पर आकर गिरे, और योग बल से जमीन पर जब आके गिरे तो उनके घुटने टूट गए। उस दिन से शनि जो है उनको पंगु कहा जाता है, दिव्यांग युक्त कहा जाता है शनि को। तब जब सब व्यवस्था बिगड़ी तब पिप्पलाद ऋषि ने उनके समक्ष कहा कि भाई आपके कारण से मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरे गुरु का ऐसे वाक्य है, तो आप लोगों को कष्ट क्यों देते हैं। इतने में कहा जाता है कि संसारिक व्यवस्था को देखते हुए भगवान ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस बात को शांत करने के लिए उस ज्ञान, दिव्य ज्ञान को दिया कि आप व्यक्ति अपने कर्म को अपने अनुसार करता है, और कर्म के शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। जो कर्म जिस प्रकार से हुआ उसके कारण से शनि दंड देते हैं, और आपके पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से शनि ने आपके जीवन में जिस प्रकार का योग था वो निर्धारित किया, इसमें शनि का दोष क्या। तब उन्होंने अपने योग बल से कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पिप्पलाद ऋषि को शांत किया। शनि वापस गए, लेकिन शनि एक आशीर्वाद दे के गए पिप्पलाद ऋषि को कि आज के बाद से जो महाराज पिप्पलाद का नाम लेगा, स्मरण करेगा, पिप्पलाद ऋषि का के मंत्र का जप करेगा, शनि उनको कभी दोष, उनके जो दोष से व्यक्ति शनि के दोष से तो कम से कम मुक्त हो जाएगा। तो इस दिन पिप्पलाद ऋषि का, ये भविष्य पुराण का वाक्य है, भविष्य पुराण की कथा है। ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का स्तवन कर लेना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका मंत्र का स्तवन कर कर आप अनेक अनेक कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है।
शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए शनि का एक दिव्य मंत्र है जो कहा जाता है शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। दशरथ की शनि स्तोत्र है। इसका जो भी नित्य प्रति स्तवन कर लेते हैं, और इस दिन शनि जयंती के दिन तो अवश्य इसका स्तवन यज्ञ करना चाहिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन जो हमारे सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ शनि जयंती का जो उत्सव रहेगा, उसमें हम पिप्पलाद ऋषि के इन मंत्रों का और साथ साथ शनि स्तोत्र का, शनि के बीज मंत्रों का सबका स्तवन कराएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत दिव्य कार्य करने जा रहे हैं कि शनि के मंदिर तो कहीं शास्त्र में वर्णित बहुत ज़्यादा बड़े रूप में नहीं आते हैं, कुछ कुछ जगह शनि के मंदिर एकाध शास्त्र में वर्णित आते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हर चौथे गली के अंदर, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई शनि की मूर्ति आपको दिखाई दे जाती है। शनि भी सोचते होंगे कि मेरी पूजा करने की पद्धति कहाँ से लोगों ने बना दी, भगवान को छोड़कर लोग शनि की उपासना करने की तरफ बैठ गए हैं। शनि भी बेचारे सोचते होंगे कि किस प्रकार की स्थिति मचाती है। कहा जाता है कि शनि की उपासना आप शनि के निमित्त जो मंत्र जप कर सकते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुख्य प्रधान देवताओं की उपासना करें ना। महाभारत रामायण काल में एक बड़ी अद्भुत घटना सबको याद होगी कि जब रावण के द्वारा शनि महाराज उनकी कैद में थे, तो हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया तो शनि भी मुक्त हुए, और तब शनि ने अपना प्रकोप दिखाकर रावण का जो संहार किया है वो आप सबके समक्ष है। तो आप ये बात सुने, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला था शनि के द्वारा कि महाराज आपके जो भक्त होंगे ना, उनको कभी भी मेरे द्वारा जो दंड दिया जाना है उससे उनको रक्षा होने का सौभाग्य बन जाएगा। तो इस बार हमने शनि जयंती पर विशेष तौर पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया ना, जो शतबार पाठ बड़ जोई छूटई बंद महासुख होई। उससे पहले एक लाइन है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। कब कृपा करोगे प्रभु? हनुमान जी ही गुरु हैं। तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तब अगले वाक्य में कहा गया है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई। अब हमारी विचित्र विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग इसको भी अपने अनुसार बदल देते हैं। जो शत है, शत का मतलब 100, कई लोगों ने इसको 7 बना दिया घटाकर कि 7 बार पाठ कर लो। शत है जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा। जो सत है, सत वो सात सत्य वाला 7 नहीं है, वो सत है अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ सत। जो 7 बार पाठ पढ़ जोई, जो 100 बार पाठ करेगा। तो हनुमान चालीसा का हमने 100 पाठों का कार्यक्रम रखा है इस दिन 16 तारीख को, शनि जयंती के दिन, शनिवार को, जो इस बार बड़े सौभाग्य से पड़ रही है। तो अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आप भी आइए हमारे साथ विवेकानंद योगाश्रम में। ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहेगा। सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। हनुमान जी के 100 पाठ करीब करीब 5 से 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण होगा। 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा। तो आइएगा सुंदर रूप से। और इस दिन हम विशेष तौर पर हनुमान जी के एक सिद्ध जो विशेष तौर पर शनि के ग्रह को दूर करने के लिए काला धागा सिद्ध किया जाएगा, जो हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। उस काले धागे को धारण करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष तक शनि के तमाम जो दोष हैं उनको निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनते हैं। और हमने इन्हीं कार्यक्रमों में इस मंत्र से, शनि के स्तोत्र से, पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से, इन सब से सिद्ध कर कर ये हनुमान जी का जो विशेष तौर पर शनिदेव की कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध इन धागों का निर्माण किया है। आप भी अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए जिन पर शनि की ढैया चल रही है, शनि के बहुत सारे दोष चल रहे हैं, उनको इस धागे को धारण कराएं। देखिएगा अद्भुत रूप से भगवान की कृपा से अनिष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। रक्षा कवच के तौर पर यह धागा अद्भुत रूप से कार्य करेगा। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख रविवार का अवसर, पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद ग्रह उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के दिन चंद्रमा उच्च के होकर सूर्य के साथ, बुध के साथ आपकी राशि में विराजमान होकर एक नई उम्मीद लेकर आपके लिए उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। पुरुषोत्तम मास स्वयं में नई उम्मीद रहता है। सबसे श्रेष्ठ मास, जिसको नाम भगवान विष्णु ने स्वयं अपने द्वारा दिया गया है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया विचार, नए रास्ता, नई उम्मीद लेकर ग्रह आपकी राशि में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका रास्ता आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा उग्रता ज़्यादा रहेगी, गुस्सा क्रोध ज़्यादा रहेगा, उसको शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रोध करना, कई बार क्या होता है, चीज़ों को शांति से देखने की आवश्यकता है। सूर्य थोड़े से एग्रेसिव हैं और सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा सारे काम को खराब कर देता है। यदि हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त पूरे ग्रहों को देखें तो सबसे खराब जो है वो सूर्य ही योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
आप किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी अपनी चलाने का प्रयास करेंगे और ये अपनी अपनी चलाने के कारण से सब चीज़ें जो ग्रहों का इतना सुंदर सुयोग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें हर रोज़ भगवान सूर्य जब उदित हो रहे हैं उस समय उनको अर्घ दें, गायत्री का स्तवन नित्य प्रति करें और यदि ये कर लिया तो सत्य माने ये 30 दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरे वर्ष का पुण्य एकत्र करने का सुंदर सुयोग बनाते दिखाई देंगे। इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है जो आरंभ हो रहा है 17 तारीख से। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी समस्त मासों में उत्तम, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है। कहा जाता है पहले इसको मलमास कहा जाता था, अब भ्रंश रूप में मलमास के रूप में जाना जाता था और बड़े परेशान रहते थे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास में कोई नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए और साथ साथ मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, घर का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नया घर आरंभ करना, नया नींव रखना, घर प्रवेश इत्यादि, विवाह इत्यादि, इन समस्त तिथियों के लिए, कार्यों के लिए ये मास निषेध कर दिया जाता है। पुरुषोत्तम मास मलमास है क्या? जब कोई मास पड़ रहा है, 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा मास निकल गया, पूरा महीना निकल गया, लेकिन उसमें संक्रांति नहीं पड़ती है तो उसको मलमास मान लिया जाता है। तो जैसे अभी एक दिन पहले संक्रांति होगी चुकी है और इस मास को समाप्त होने के कि जब मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगली संक्रांति पड़ेगी, तो यानी पूरा महीना निकल जाएगा, बीच में संक्रांति नहीं पड़ेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 32 महीने 16 दिन, 32 महीने 16 दिन और करीब करीब 4 घड़ी के अंतर से ये मलमास हर 2 साल यानी 32 महीने यानी 2.5 साल बाद करीब करीब घूमकर आता है। 2.5 साल बाद ये मलमास घूमकर करीब करीब आता है। तो ऐसे में इस मास को विशेष तौर पर मलमास माना जाता है। तो इस बार बड़ा श्रेष्ठ योग बना है कि जो मलमास है, वो जो मलमास है, कहा जाता है कि कैसे पुरुषोत्तम मास बना, तो भगवान विष्णु के समक्ष एक बार जाकर उन्होंने अपनी आराधना करी कि महाराज बड़े रोए कि महाराज हमारे को तो मलमास मान लिया, अधिक मास मान लिया, हमको कोई पूछता तक नहीं है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, कि मेरे नाम से तुमको ये महीना जाएगा। तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान का सुंदर पाठ, यज्ञ इत्यादि ही इस महीने के में सबसे श्रेष्ठ कहे गए और अत्यधिक पुण्य को देने वाले महीने इस मास में कहा जाता है। बाकी किसी महीने में आप कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका उतना ही फल है, लेकिन अधिक मास में यदि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य कोई भी कार्य करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव इस समय प्राप्त होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इसलिए अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन, और इस बार तो बड़ा अच्छा योग बना है कि जेठ के महीने में, जिसमें बुढ़वा मंगल भी आते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सुंदर योग बनता है, राम जी को प्रसन्न करने का, विष्णु जी को सुंदर प्रसन्न करने का योग बनता है, गंगा दशहरा इसी में आता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से कई विद्वानों का मत यह है कि यदि जेठ के महीने में जब जो दशमी आती है वो विशेष तौर पर गंगा दशहरा उसमें ही माना जाएगा। तो अलग अलग लोग मत है, तो आप उसको अनुसार ही मान सकते। कई पुण्यों को, अत्यधिक पुण्यों को देने वाला ये समय आता है। तो इस समय में विशेष तौर पर जो पुण्य करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस वक्त ग्रहों में जिनमें दशा चल रही है, कोई नेगेटिव दशा चल रही है, उनके ग्रहों का मंत्र जप, गंगा का स्नान, और तो और यदि आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए आप बुढ़वा मंगल जो पढ़ें उनमें सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, तब भी आपके बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के भगवान की कृपा से अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे हुए हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का यज्ञ रखा है, गायत्री का यज्ञ रखे गए हैं। आपके पितरों को शांति, पितृदोष से निवृत्त करने के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। हर बुढ़वा मंगल, हर जो मंगल पड़ेगा उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। हर रविवार पर विशेष तौर पर विशेष गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन समस्त जानकारी को लेने के लिए आप फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं और अपने भाग्य को जगाने के लिए इन समस्त कार्यक्रमों में स्वयं सम्मिलित होकर भगवान की कृपा से भगवती का दर्शन कर कल्याण के भागी बने। 18 तारीख सोमवार का अवसर है और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो दिखा रही है वो चीज़ों को आप समझ लें। द्वितीय तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सही एक हिम्मत जगाते दिखाई दे रहे हैं। सही चीज़ को पकड़ने की आपकी हिम्मत सही रहती दिखाई दे रही है। मन पूर्ण शक्ति में दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, यानी ग्रहों की स्थिति ओवरऑल काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बनती दिखाई दे रही है। हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, कुमारी का पूजन अवश्य इस दिन करने का प्रयास करें। छोटे बच्चों को कुछ मीठा, दूध, सफ़ेद चीज़ अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपकी किस्मत, जितनी कन्या पूजन होगा उतना बढ़िया आशीर्वाद, कन्या कुमारी पूजन का आशीर्वाद यदि आपने लिया
तो आपके वारे न्यारे होने के सुंदर सुयोग इन दिनों बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ग्रहों का योग शुक्र के साथ जिस प्रकार का बृहस्पति का संयोग है, तो उसका लाभ लेने के लिए, किस्मत को जगाने के लिए आपको नित्य प्रति अवश्य कन्या पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया और चतुर्थी तिथि का योग, तीसरा बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल पड़ने का सुंदर सुयोग बन रहा है। अंगार की चतुर्थी का योग बनकर लेके तैयार है और आपकी राशि में कीर्ति योग बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार हो गया। चंद्रमा, शुक्र और जो बृहस्पति हैं पूरी तरह से आपकी राशि में हर प्रकार से आपको पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। आशीर्वाद यदि ले लिया तो बस आपके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। इसलिए इस दिन का आशीर्वाद आपके लिए किस्मत जगाने का रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। पुण्यों को करें, आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, भूल कर भी अपनी अपनी ना चलाएं। सूर्य थोड़े से एग्रेसिव हैं, जो अपनी अपनी चलाने के कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुख से गलत शब्दों का उच्चारण कराते दिखाई देंगे और वो कहीं ना कहीं फिर आपको उसका गलत प्रभाव भोगना पड़ सकता है। इस दिन तो विनम्र रहें, चरणों में जाकर बैठने का प्रयास करें। बड़ों के चरणों की सेवा जितनी होगी उतना बढ़िया लाभ आपके ग्रह आपको देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी जो है ना, वो विशेष तौर पर बड़ों के चरणों में ही जाके बैठते हैं। और देखिए, हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाए। इस दिन बुढ़वा मंगल है तो और क्या कोई देवता, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बुढ़ा मंगल है, मंगल का जन्म दिवस है और मंगल राजयोग बनाकर बैठा हुआ है आपकी राशि में इस वक्त। उसका लाभ ले लीजिए, सोते मत रहिए, सही दिशा में पकड़िए, क्या करना है जान लीजिए। 19 तारीख मंगलवार के दिन, ये साधारण मंगल नहीं है, इस दिन मंगल के जन्मदिवस का योग बन रहा है। करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब 2 बजे के आसपास चतुर्थी का आगमन हो रहा है और चतुर्थी मंगलवार के साथ पड़ने के कारण से अंगारक चतुर्थी बन गई है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने समझ ही लिए हैं। इन सबको शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इन दिनों बड़े अजीब से अच्छे से योग बना रहे हैं, लेकिन शनि से आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े अनिष्टकारी भी हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने की आवश्यकता है, हनुमान जी के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करते हुए शुक्र महाराज जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र जो है और ताकत में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अजीब सा जो भूख है मन में जगाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा के लिए और सफलता की आकांक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इसमें पूर्ण ताकत में है। वो आपके साहस को भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करें। हनुमान जी वो गुरु हैं कि जो आप पर सदा सही रूप से अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, जितनी शक्ति आवश्यकता होती है उतनी देने का प्रयास करते हैं। तो इस कलिकाल में हनुमान जी से जागृत देवता कोई और हो नहीं सकता है और इस कलिकाल में वो सदा अजर अमर हैं, हमारे साथ विराजमान रहेंगे। जब हम राम जी का स्तवन करेंगे, भगवान का सुंदर स्तवन करेंगे। तो इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगल ग्रह शांति, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो पूरे बुढ़वा मंगलों में हर मंगलवार पे चल ही रहा है। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित होकर जागृत हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर हमारे साथ भाग ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, सुंदर यज्ञ रहेगा। जिस आश्रम पर पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, आप भी आए हमारे साथ इस दिव्य यज्ञ में, मंगल ग्रह नवग्रह शांति महायज्ञ में ये और साथ साथ सुंदरकांड के दिव्य महापाठ के अंदर आप सम्मिलित हों। अंगारक चतुर्थी है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली चतुर्थी है। ये बड़े भाग्य से इस वक्त जेठ के महीने में सुंदर सुयोग दूसरी बार बनकर आया है। आप इसका लाभ लीजिए, मंगल अनिष्ट ना करें। और ऐसे में इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें कि और इस वक्त बुध और विशेष तौर पर बृहस्पति जो है, शुक्र और बुध जो है स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं और बुध अस्त चल रहे हैं और शुक्र और बृहस्पति एक साथ एक ही राशि में विराजमान है। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रास्तों पे डालते दिखाई दे रहे हैं, इधर का चयन या उधर का चयन, इधर जाएं या उधर जाएं। मनोमस्तिष्क शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति जो है देव गुरु हैं। दोनों गुरु ज्ञानवान हैं, लेकिन अपने अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसी कारण से अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण से दैत्यों और देवों का युद्ध भी कई बार हुआ। तो यानी दोनों के दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग मत के अनुसार से द्वंद्व भी उत्पन्न करते हैं। वो द्वंद्व ना उत्पन्न हो, इसलिए हनुमान जी हमारा सहारा दें।
इसलिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। इस सुंदर योग में आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। 20 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए काफ़ी मामलों में अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन भद्रा चल रही है, नए कार्यों की तरफ ना दिमाग लगाइएगा। चलते हुए काम में ही मेहनत करने का प्रयास करें, जो कुछ आपके पास है उसी से संतोष करने का प्रयास करें। असंतोषी भाव मन में लाने का प्रयास ना करें। थोड़ा सा असंतोषी भाव, सामने वाले की स्थिति को देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ जो है ऐसा भाव कि सामने वाले के पास है, मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा भाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है ग्रह। क्यों? क्योंकि इन दिनों जो है वो जो शुक्र और बृहस्पति की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले की स्थिति को देखकर मन में कहीं ना कहीं लालच उत्पन्न करने की स्थिति दिखा रहा है। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करें, कल्याण होगा। ये जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में इसके पुण्य को बताया गया है, ये आराधना का सबसे श्रेष्ठ महत्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार से देखें तो वैशाख के बाद और आषाढ़ से पहले ये ग्रीष्म ऋतु का भयावह काल माना जाता है। इसमें 9 तपा भी आता है। 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के सबसे जो भयंकर होते हैं वो इसी जेठ के महीने में आते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस महीने को विशेष तौर पर बड़े शांत भाव से जीवन को चलाने के लिए कहा गया है। दोपहर में थोड़ी देर शयन करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया कि वैशाख में खेल, जेठ में जो है धूप में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। 9 तपा के दिन जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार से भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उसमें यदि गर्मी पड़ेगी तब आगे जाकर उस प्रकृति का भी आनंद पूर्ण प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो है तमाम प्रकार की भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार को पूरी तरह से उस वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए कार्य किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस समय में सनातन पद्धति के अनुसार से भगवान हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। एक से एक बड़े उत्सव इस जेठ के महीने में आते हैं। वट सावित्री का व्रत अपने आप में ऐसा है कि जो आपकी आत्मसंकल्प शक्ति जो है उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य व्यक्ति कर सकता है। सावित्री स्त्री जिसको हम कहते हैं कि सबसे कोमल मानी जाती हैं, सरल मानी जाती हैं और जब भारी कार्य करने के लिए उनको कहा जाता है कि आप पीछे हटें, आदमी करेंगे। लेकिन वट सावित्री का व्रत वो संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है कि असंभव कार्य जो सत्यवान की मृत्यु के बाद साक्षात यमराज से अपने पति को वापस ले आए सतीत्व का एक पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी आप अपने संकल्प के द्वारा कितना असंभव से असंभव, मृत्यु को एक ऐसा सत्य कहा गया है कि वो कटती नहीं है, लेकिन सत्यवान के जो यदि आप उदाहरण समझें, सावित्री ने अपनी साधना से, अपनी विशेष तौर पर अपनी साधना को आत्मशक्ति के बल पर यमराज तक को भी वहाँ नतमस्तक करा दिया और उनके यमपाश से मुक्त कराकर सत्यवान को वापस ले आते हैं। तो ये केवल आपकी साधना का चमत्कार है। उसी दिन विशेष तौर पर यदि भारतीय संस्कृति में देखें तो उस दिन एक पर्व होता है, शनि जयंती कहा जाता है। शनि दंडाधिकारी है और हमने अभी आपकी राशि के अनुसार से उसको प्रभाव को समझाया ही कि क्या प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो शनि जयंती के दिन आप सब आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर प्रयास करें। और हमने जैसा आपको बताया कि विवेकानंद आश्रम में आज भारतीय संस्कृति में, भारत के देश में एक बड़ा अजीब सा प्रभाव चल गया है कि लोग हर चौक पर शनि का पूजन बनाकर हर चौक पे कहीं ना कहीं शनि को रख देते हैं ले जाकर। ये यानी इस क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की विधि बताई गई है सनातनियों में, और प्रधान देवताओं की उपासना करने में उनमें शिव भी आते हैं, शिव के अंश हमारे यहाँ विशेष तौर पर हनुमान जी माने गए हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी का स्वयं आशीर्वाद है शनि का कि जो उनकी आराधना करेंगे शनिदेव उन पर कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देंगे। ये साक्षात शनि महाराज ने जब हनुमान जी ने उनको रावण की दासत्व से मुक्त कराया था, तो इसलिए हमने आश्रम पर बड़ी सुंदर तरीके से एक पद्धति विकसित करी है कि 100 पाठ जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस शनि जयंती के दिन 16 मई के दिन शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। उस दिन शाम को करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ आरंभ होगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, और उसके बाद पूरी तरह से 100 पाठ हनुमान चालीसा के 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से सब लोग, जितने भक्तजन उपस्थित होते हैं, सब आनंद भाव से पिछले कई वर्षों से सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, जो बड़ी सुंदर सिद्ध प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के संबंध में ही हुई थी, और
उन्होंने ही इस हनुमान जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित कर कर उनका सुंदर ये कार्य करने का आरंभ किया और आज उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब उस सुंदर यज्ञ में उपस्थित हों और अपने निमित्त, अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर अन्नदान, तेल का दान करने का प्रयास करें और साथ साथ हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा के जैसे हमने कहा 100 जो शतबार पाठ पढ़ जो छोटे बंद महासु कोई वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन करना, पीपल का पूजन करना और तेल का दान करना, ये सब अनेक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और कष्ट का से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में भार है, हम कष्ट भोग के कर लें या अपने कष्ट जीवन में बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन के द्वारा उसको दान करके उसी कष्ट की निवृत्ति भी कर सकते हैं। ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है लोगों के, आज हम सोचने की ज़रूरत है कि दान किसको किया जाए। कई लोग कहते हैं दान मैं किसको करूं, और दान आपको समझना पड़ेगा कि दान किसको करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ दो भाव रखे गए हैं। एक तो विशेष तौर पर दान करने की व्यवस्था इसलिए बताई क्योंकि शनि का दान आमतौर पे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लेता नहीं है, और ब्राह्मण भी आजकल हिचकने लगे हैं कि शनि का नाम से दान करोगे, सतनाजे का मिला हुआ दान करने के लिए जाओगे तो पहले कहेगा भैया जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो धन संपन्न युक्त होंगे, वो शनि के दान लेने से थोड़े से कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शनि का दान किसको किया जाए। देखिए, एक तरह से हम समझें कि दान के दो प्रभाव हैं। एक तो वो पुण्य कि जिसका हमको तत्काल आवश्यकता है उससे मिल जाए, और दूसरा पुण्य वो है कि जो मरने के बाद प्राप्त होगा। सकाम और निष्काम दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। दान श्रेष्ठ जो है वो निष्काम ही है, निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन निष्काम जो भाव से कर्म किया जाता है उसका फल जो है फिर तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन हम संसारी सब लोग हैं और हम सब अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यही भाव करके दान करने का प्रयास करते हैं कि अभी मैं दान दे रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ कष्ट निवृत्ति का योग बन जाए। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? हम दान करने के टाइम पर सोचते हैं कि किसको दिया जाए दान, तो हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं कहीं जिसके पास है ही नहीं पुण्य। जिसके पास कुछ पुण्य हो उसी से तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे किसी ब्राह्मण से आपने अपना पूजा पाठ कराया और पूजा पाठ कराने के बाद उन ब्राह्मण पंडित जी ने आपके निमित्त कुछ मंत्र जप किया और उनको आपने दान किया, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। तो यानी वो पुण्य हाथ के हाथ आपको प्राप्त हो गया। अब जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में खड़ा है शनि के निमित्त, कोई भी जैसे दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी किसी को भी आप दान करने की सोचते हैं, पुण्य तो मिलेगा। जब भी वो अर्जित करेगा पुण्य, उसका तो अकाउंट से निकल कर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो फिर मिलेगा अगले जन्म में जाकर। तो इसलिए अब आपके ऊपर सोचना है कि आप दान किसको करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो सांकेतिक भाव से हमने आपको इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर शनि जयंती पर अनेक भारतीय संस्कृति में उत्सव चल रहे हैं। उसके साथ साथ जेठ के महीने में अभी तो एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। जितने भी मंगल आते हैं, इन जेठ के मंगलों में जितने मंगल आते हैं वो सारे के सारे जो मंगल हैं बड़े मंगल माने जाते हैं, बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अद्भुत योग, और हनुमान जी के संबंध में कहा गया है वो सदा अजर अमर है भगवती की कृपा से। और उनको के निमित्त जो पाठ किया गया, हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन और आती है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संसार में समस्त देवतागण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं अपने काल के अनुसार से, लेकिन हनुमान जी जो प्रत्यक्ष है वो आज भी यहीं विराजमान है और भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे दो देवता कहे गए हैं जो सदा आपको आपके पुण्यों को देने वाले होते हैं देवताओं में। एक तो भगवान दत्तात्रेय जो इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे, दूसरे हनुमान जी। दोनों के दोनों इस कलिकाल में आपके पुण्यों को तुरंत देने वाले हैं। तीसरी तौर पर आपके पितरों को मान लिया जाता है कि जो पितृ को निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप तुरंत देने का प्रयास करते हैं। आशीर्वाद जो आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके निमित्त तर्पण इत्यादि किए, तो आप इन कर्मों को कभी मत छोड़ा कीजिए। तो ये जो बड़े मंगल चल रहे हैं इसमें विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इनके अनेक महत्व शास्त्र के अनुसार से बताए गए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कई जगह शास्त्र में ऐसी ही बात मिलती है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के काल में सबसे पहले भगवान से इन दिनों मिले थे, तो मंगलवार का ही दिन था, जेठ का मंगल का ही सुंदर योग था, तो इसलिए इस मंगल का बड़ा महत्व बन जाता है।
इसके बाद अनेक कथाएं और भी आती हैं कि लोगों ने इन बड़े मंगलों पे अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा पाठ करके पूजा करके सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सुंदर कार्य किए हैं। तो आप उस सुंदर तथ्यों को समझ के कथाओं के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये बड़े मंगल बड़े पुण्य वाले हैं। और इस बार तो ऐसा योग बना है कई वर्षों बाद कि जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का सुंदर योग बन गया है। तो आप इस सुंदर मास का लाभ लें कि 4 की बजाय 8 बड़े मंगल इस वर्ष 2026 में हमको मिल रहे हैं। और शनि मंगल का भी टकराव खत्म होकर चुका ही है। और ऐसे में शनि मंगल जब आमतौर पे हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखा कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं आमतौर पे लोग को लगता है कि बड़ा भयावह योग बनता है, लेकिन इतना अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि मंगल पास पास होते हैं, एक राशि पीछे या एक राशि आगे होते हैं, तब ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए जब तक ये यहाँ शनि महाराज के से एक राशि आगे मंगल चल रहे हैं और मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस समय में, तो ये मान के चलें 20 जून तक ये बड़े मंगलों का योग भी बढ़ने वाला है। तो अपने परिवारजन की रक्षा के लिए तो ऐसे में जो भयावह स्थिति उठापटक का वातावरण अभी शांत होने तक दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक गलत प्रकार की होने के योग गलत तरह से फिर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए अवश्य हर मंगल के मंगल कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रक्षा कवच धारण करना चाहिए हर वक्त। हनुमान जी का रक्षा कवच, हनुमान जी का जो धागा है सुंदर रूप से उसको धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध धागा जो धारण कर लेते हैं, कहा जाता है उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको पहले भी बताया, उस हनुमान जी के सुंदर धागे को धारण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जिस प्रकार के योग बने हैं उन सब का रास्ता, निवारण का मार्ग भी हम आपको आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। और ज्योतिष को सरल रूप से कथाओं के माध्यम से इसलिए है क्योंकि कथा टेस्टिमनीज हैं, कथा निष्कर्ष हैं। हमारे यहाँ हर व्रत में हर कहीं ना कहीं पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे भागवत कथा, श्रीमद जो है अनेक प्रकार की कथाओं, देवी भागवत की, श्रीमद भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा ही कथाएँ हैं। और कथा से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो जो हम ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में कथाएं डालते हैं, बहुत सारे लोग कई बार अपने कमेंट कर देते हैं कि ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। उपाय जो बता रहे हैं वो कथा के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपको सुन लीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और भगवान की कृपा से आप सत्य माने, ये जो निष्कर्ष है वो सत्य है और आपके लाभ के लिए ही है। तो आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारे यहाँ आश्रम पे चलता है, नित्यपति यज्ञ चलता है करीब 8 घंटे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का नित्यपति यज्ञ जो चलता है, उसके अलावा हर मंगलवार हर सुंदरकांड का पाठ बड़े वृहद रूप से होता है। सवा मनी का भोग सुंदर रूप से लगता है। आप आएंगे, माँ भगवती के सुंदर दर्शन करेंगे। जो 500 साल भगवती पुरानी प्रतिमा है, भगवती की बड़ी प्राचीनतम सिद्ध प्रतिमा है। आइए, पाकिस्तान से आई उस भगवती की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर अपने भाग्य को जगाइए। रविवार के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से छापे गए हैं, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और बहुत सारी और भी विद्याओं के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर, दिल्ली सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप अपनी स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था पिछले करीब 60 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपका साथ मिलेगा तो और ज़्यादा जनसेवा होने के सुंदर सुयोग भी बनेंगे।